जगत की रचना तथा विविध परिवर्तन मेरी अध्यक्षता में ही होता है, परंतु मेरे इस प्रभाव को न जानने वाले मूढ़ लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेकर मेरी अवहेलना करते हैं। इसलिए वे पतन की ओर जाते हैं। जो भक्त मेरे प्रभाव को जानते हैं, वे मेरे दैवी गुणों का आश्रय लेकर अनन्य मन से मेरी विविध प्रकार से उपासना करते हैं। इसलिए उनको सत्य असत सब कुछ एक परमात्मा ही है, ऐसा ऐसा यथार्थ अनुभव हो जाता है। परंतु जिनके अंतःकरण में सांसारिक भोग और संग्रह की कामना होती है, वे वास्तविक तत्व को न जानकर भगवान से विमुख होकर स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की प्राप्ति के लिए सकाम भावपूर्वक यज्ञ आदि अनुष्ठान किया करते हैं। इसलिए वे आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसका वर्णन भगवान आगे के दो श्लोकों में करते हैं। त्रय विद्या माम सोमपाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्य मासाद्य सुरेंद्र लोक मशनन्ति दिव्यान्ति विदेव भोगान। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोम रस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फल स्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहाँ स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। संसार के मनुष्य प्रायः यहाँ के भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें भी जो विशेष बुद्धिमान कहलाते हैं, उनके हृदय में भी उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व रहने के कारण जब वे ऋक्, साम, यजु इन तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का तथा उनके फल का वर्णन सुनते हैं, तब वे वेदों में आस्तिक भाव होने के कारण यहाँ के भोगों की इतनी परवाह न करके स्वर्ग के भोगों के लिए ललचा उठते हैं और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेदों में कहे हुए यज्ञों के अनुष्ठान में लग जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए ही यहाँ त्रैविद्या पद आया है। सोमलता अथवा सोमवल्ली नाम की एक लता होती है। उसके विषय शास्त्र में आता है कि जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा की कलाएं पूर्ण हो जाती हैं और कृष्ण पक्ष में एक एक कला क्षीण होते होते अमावस्या को कलाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं, ऐसे ही उस सोमलता का भी शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता निकलते निकलते पूर्णिमा तक 15 पत्ते निकल आते हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरते गिरते अमावस्या तक पूरे पत्ते गिर जाते हैं। उस सोमलता के रस को सोम रस कहते हैं। यज्ञ करने वाले उस सोम रस को वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके पीते हैं, इसलिए उनको सोमपाह कहा गया है। वेदों में वर्णित यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित सोम रस को पीने वाले मनुष्यों के स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको पूत पापाह कहा गया है। भगवान ने पूर्व श्लोक में कहा कि सत्य असत्य सब कुछ मैं ही हूँ, तो इंद्र भी भगवत स्वरूप ही हुए। अतः यहाँ माम पद से इंद्र को ही लेना चाहिए, क्योंकि सकाम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र का ही पूजन करते हैं और इंद्र से ही स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र की स्तुति करना और उस इंद्र से स्वर्ग लोक की याचना करना, इन दोनों का नाम प्रार्थना है। वैदिक और पौराणिक विधि विधान से किए गए सकाम यज्ञों के द्वारा इंद्र का पूजन करने और प्रार्थना करने के फल स्वरूप वे लोग स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे दिव्य भोग मनुष्य लोक के भोगों की अपेक्षा बहुत विलक्षण हैं। वहाँ वे दिव्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन पांचों विषयों का भोग अनुभव करते हैं। इनके सिवाय दिव्य नंदन वन आदि में घूमना, सुख आराम लेना, आदर सत्कार पाना, महिमा पाना आदि भोगों को भी भोगते हैं। परिशिष्ट भाव। यहाँ ऐसे मनुष्यों का वर्णन हुआ है जिनके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है और जो भगवान की अविधि पूर्वक उपासना करने वाले हैं। ऐसे मनुष्यों की उपासना का फल नाशवान ही होता है। समग्र रूप के अंतर्गत होने से भगवान ही है, इसलिए यहाँ इंद्र के लिए भी माम पद आया है। मनुष्य लोक की अपेक्षा पवित्र होने से इंद्र लोक के लिए पुण्यम पद आया है। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनोप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभंते। वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। व्याख्या। स्वर्गलोक भी विशाल विस्तृत है, वहाँ की आयु भी विशाल है और वहाँ की भोग सामग्री भी विशाल है, इसलिए इंद्रलोक को विशाल कहा गया है। स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वाले ना तो भगवान का आश्रय लेते हैं और न भगवत प्राप्ति के किसी साधन का। वे तो केवल तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्मों का ही आश्रय लेते हैं, इसलिए उनको त्रयी धर्मी का के शरण बताया गया है। गतागतम का अर्थ है जाना और आना। सकाम अनुष्ठान करने वाले स्वर्ग के प्रापक जिन पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग में जाते हैं, उन पुण्यों के समाप्त होने पर वे पुनः मृत्युलोक में लौट आते हैं। इस प्रकार उनका घटी यंत्र की तरह बार बार सकाम शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाने और फिर लौटकर मृत्युलोक में आने का चक्कर चलता ही रहता है। इस चक्कर से छूट नहीं पाते कभी।
अगर पूर्व श्लोक में आए पूत पापा पद से जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं और यहाँ आए क्षीणे पुण्य पदों से जिनके संपूर्ण पुण्य क्षीण हो गए हैं, ऐसा अर्थ लिया जाए तो उनको पाप पुण्य दोनों क्षीण होने से मुक्त हो जाना चाहिए, परंतु वे मुक्त नहीं होते, प्रत्युत आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ पूत पापा पद से वे लिए गए हैं जिनके स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप यज्ञ करने से नष्ट हो गए हैं, और क्षीणे पुण्य पदों से वे लिए गए हैं जिनके स्वर्ग के प्रापक पुण्य वहाँ का भोग भोगने से समाप्त हो गए हैं। अतः संपूर्ण पापों और पुण्यों के नाश की बात यहाँ नहीं आई है।